सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस थ्योरी टाइम में, जहां पर हम लोग थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बूजी की इंट्रोडक्शन ग्लिम्स से कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हम बूजी द ब्रेन, एक भोला भाला ब्रेन हम देख रहे हैं, वो कहीं करप्ट तो नहीं है, जिसे विलन ने किसी मकसद से बनाया हो, जैसे कि कली का पता लगाने के लिए, ताकि कल्कि कभी भी कलयुग का विनाश न कर पाए और कली ऐसी दुनिया पर राज करता रहे। तो क्या वाकई में बूजी को किसी प्लान के मुताबिक कल्कि का पता लगाने के लिए बनाया गया है? ज्यादा मत सोचो, ऐसा हो भी सकता है, और ये हम सब जानेंगे आज की इस थ्योरी टाइम में। एंड एज वेल एज इस स्टैचू के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कौन है, किसके लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। तो चलो फिल्मी भाई लोग, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या बूजी वाकई में करप्ट हो सकता है, जो यहाँ पर एक्चुअली में भैरवा को धोखा दे रहा है। तो अभी तक हमने साफ साफ देखा बूजी और भैरवा इन्वॉल्व है किसी अननोन मिशन में। बूजी भैरवा को हर मिशन की पॉसिबिलिटी बताता है, मिशन फेल होगा या फिर पास होगा। वैसे ये बूजी दी ब्रेन बहुत कमाल की चीज है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पर एक। इस स्क्रैच एपिसोड 4 में अगर हम ध्यान से देखें तो भैरवा ने इस बूजी को कचरे में से उठाया है। भैरवा ने इसे बनाया नहीं है, बस इसे इसकी बॉडी दी है, जो कि है ये कार, जिसे ये ब्रेन कंट्रोल करेगा। अब इस छोटे से ब्रेन को किसने बनाया है, किसने नहीं, ये सस्पेंस है। बट क्या हो, हमें ये पता चले कि इसे इस साइंटिस्ट ने बनाया है एक स्पेशल मिशन के लिए, और वो मिशन है कल्कि का पता लगाना, ताकि कली जब अपनी एग्जिस्टेंस में आए तो उसे कल्कि से बचाया जा सके। तो हाँ भाई लोग, इस थ्योरी में पॉइंट तो है। जैसे कृष्ण में हमने देखा था कि रोहित मेहरा ने डॉक्टर सिद्धांत आर्या के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कि स्पेशल एक ही काम के लिए बनाया गया था, बस फ्यूचर को देखना। एंड यहाँ पर हमने देखा ही था कि कैसे रोहित मेहरा ने सबसे पहले अपना फ्यूचर देखा था, जहाँ पर उसे मालूम पड़ा था कि डॉक्टर सिद्धांत आर्या उसे धोखा देने वाला है। एंड यहीं पर सिद्धांत आर्या के लिए सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों के लिए उसे भगवान बनना, और उसने भी सबसे पहले अपनी मौत को ही देखा था कि उसकी मौत कैसे होगी। अब यहाँ पर इसकी भी गलती नहीं थी। हर विलन मूवी में हर विलन अपनी मौत से डरता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी विलन को ये पता चल जाए कि उसकी मौत का कारण कौन होगा, तो वो कैसे भी करके उसे अपने रास्ते से हटाएगा ही। वैसे ही यहाँ पर बूजी दी ब्रेन को अगर स्पेशली किसी मिशन के लिए बनाया गया है, यानी कली को मारने वाले को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत भैरवा पर होगी। जैसे ही बूजी को ये पता लगेगा कि भैरवा और अश्वत्थामा कल्कि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बूजी साइंटिस्ट को पूरा डेटा सेंड कर देगा, और फिर यहाँ कल्कि जी को मारने के लिए कली की पूरी फौज आ जाएगी। यहाँ पर पूरा किओस फैल जाएगा कल्कि जी तक पहुंचने के लिए। कली की फौज भैरवा और अश्वत्थामा और हो सकता है और भी इमोर्टल से फाइट करें। क्या पता मूवी के लास्ट में हमें ये देखने को मिल जाए कि भैरवा और अश्वत्थामा को ज्वाइन कर रहे हैं और भी इमोर्टल्स, जो कली की फौज से फाइट कर रहे हैं। वेल गाइस, ये थियरी मेरे माइंड में तब आई थी जब मैं ये एपिसोड देख रहा था, जहाँ पर हमें बूजी को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। वेल गाइस, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज को क्लियर कर दूं। अपनी इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि भैरवा की ये कार एक डॉग की तरह है, जो कि मॉडर्न वर्जन है काल भैरव के इस वाहन का, यानी डॉग का। पहले इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई कार उल्टी है, इस वजह से ये ऐसी दिख रही है, यानी इस वजह से ये डॉग की तरह दिख रही है। अब ये कार उल्टी है, ये चीज मैंने भी नोटिस की थी और ये मैंने एक्सप्लेन किया था, बट जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने इस पार्ट को ही ट्रिम कर दिया था ताकि वीडियो बोरिंग ना लगे। कभी कभी पूरा डीप में जाकर समझाना पड़ता है। अब चलो, ये कार उल्टी है इसीलिए ये डॉग की तरह दिख रही है, बट ये जब कार सीधी होती है तब भी ये कार कोई एनिमल की तरह ही लगती है, जैसे कि जानबूझकर इसे ऐसा शेप दिया गया है, इसे ऐसा बनाया गया है। अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है, जो लोग ये बोल रहे थे कि भैरवा ही आगे चलकर कल्कि बनेंगे। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज देखो मेकर्स ने प्रभास को एज भैरवा ही इंट्रोड्यूस किया है। मेकर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है कि एक्चुअली में भैरवा ही आगे चलकर कल्कि का रोल प्ले करेंगे। और अगर इस चीज को आप सर्च भी करोगे कि वाकई में भैरवा कल्कि है या फिर नहीं, तो विकिपीडिया पे इससे पहले भैरवा को एज ऑल्टर ईगो बताया जा रहा था कल्कि का, बट अभी किसी ने ये चीज भी एडिट कर दी। यहाँ पर प्रभास को ऑफिशियली भैरवा ही बोला जा रहा है, ना कि ऑल्टर ईगो ऑफ कल्कि। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि विकिपीडिया पर हर इंफॉर्मेशन सही ही हो, तो अभी प्रभास को यहाँ पर भैरवा ही मानो। आप ओवरऑल मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर
पर जो भी जानकारी किसी भी मूवी को लेकर अवेलेबल है तो वो जरूरी नहीं है सही हो। जैसे कि अभी बहुत बड़ा रूमर चल रहा है कि नितेश तिवारी जी की रामायण में सनी देओल हनुमान जी बनने वाले हैं, तो उनकी एक स्पिन ऑफ मूवी भी बनने वाली है। रामायण अभी तक आई नहीं फ्लोर पर, उसकी शूटिंग कंप्लीट हुई नहीं और यहाँ पर हनुमान जी की स्पिन ऑफ पहले बनने लगी। मतलब यार छोटी सी आग कहीं लग जाए तो लोग वहाँ पर पेट्रोल लेकर पहुंच जाते हैं उसे बुझाने के लिए। सो याद रखना फिल्मी भाई लोग, बूजी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अच्छा ही एआई रोबोट हो, वो यहाँ पर करप्ट भी हो सकता है जिसका मिशन है बस कल्कि जी को फाइंड करना। और फिल्मी भाई लोग ये बात तो पहले ही लिख दी गई है कि कली का आधुनिक हथियार टेक्नोलॉजी ही होने वाला है और असुर सीरीज यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल है। नाउ अब बात करते हैं ये स्टैच्यू किसका है। अब इस स्टैच्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर राकेश शर्मा भी लग रहे हैं, कमल हासन भी लग रहे हैं और इसका फेस ये साइंटिस्ट जैसा भी लग रहा है। अब इसका फेस इन तीनों से ही मैच कर रहा है तो यहाँ पर मल्टीपल थ्योरीज को मैंने क्रिएट किया है। पहली थ्योरी ये कमल हासन का स्टैच्यू है जो पहले एक साइंटिस्ट था और ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ नेचर यहाँ लोग इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर कमल हासन ने साइंस की मदद से रिसोर्सेज तैयार किए होंगे जैसे कि पानी, खाना, रहना, बाकी ये सभी चीजें, और यहाँ पर बनाया ये न्यू वर्ल्ड। जैसे कि हम लोग इस बोर्ड पर देख सकते हैं एक सिटी जहाँ पर लोग पहले की तरह रह रहे होंगे और यहाँ पर शायद उन्होंने स्पेस ट्रेवल के लिए यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भी बनाए होंगे ताकि अर्थ डिस्ट्रॉय होने के पीक पर हो तो ये अर्थ को छोड़ दें और बाहर कहीं अर्थ जैसे ही किसी और प्लेनेट पर लोगों को भेजा जा सके ताकि वहां पर जीवन यापन हो सके। अब कमल हासन जब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो लोगों ने इन्हें भगवान मान लिया और इनकी मूर्ति बना दी। बट फिल्मी भाई लोग ये हमने कहीं ना कहीं महसूस किया है जिस किसी के पास पावर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर करप्ट हो जाता है। यहाँ कमल हासन ने देखा कि लोग उसे भगवान मानने लगे हैं तो उसने भी इस चीज का फायदा उठाया। उसने भी यहाँ पर सोचा कि भाड़ में जाए स्पेस ट्रेवल, जब लोग यहाँ पर मुझे भगवान मान रहे हैं तो मैं आसानी से इन पर रूल कर सकता हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर कमल हासन ने अपना एम्पायर बनाया और यहाँ पर रूल करने लगा। और ऐसा ही कुछ हमने इस कॉमिक आर्ट में देखा था कि यहाँ पर रीडर्स बोल रहे थे कि मेरे भगवान को सल्यूट करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉमिक आर्ट मैं ऑन पॉइंट हूँ। ये थ्योरी सही भी हो सकती है बट अब मुझे पता है तुम लोग कमेंट में ये बोलोगे कि भाई कमल हासन तो कली है और यहाँ पर ये थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट है, तो भाई तेरी ये थ्योरी गलत है। हो बात तो सही है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये बात कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं कि कली का जन्म बहुत पहले हो चुका है और उसकी बॉडी मर भी चुकी है, बट उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म अभी भी जिंदा है। जहाँ पर पाप ज्यादा होगा, जहाँ पर हिंसा बुराई ज्यादा होगी, वहीं पर कली वास करेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर कमल हासन इन लोगों पर राज करने लगेगा, यानी एक तरीके से वो बुरा ही बन गया। तो इसी वजह से यहाँ पर कली की स्पिरिचुअल फॉर्म ने उसे ऑब्सेस्ड कर लिया और फिर उसने बुराई को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट अफसोस की बात, ड्यू टू एज लिमिट कमल हासन का कैरेक्टर यहाँ पर मर गया, क्योंकि मत भूलो वो एक ह्यूमन है और एक एज लिमिट क्रॉस करने के बाद उसकी बॉडी मर जाएगी। बट यहाँ पर कमल हासन का कैरेक्टर जितना भी साम्राज्य बनाकर गया था उनमें से एक पर्सन जो कि ये साइंटिस्ट है उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तो थी ये फर्स्ट थ्योरी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी पर। यहाँ पर ये स्टैचू भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यानी राकेश शर्मा जी का है। इनका स्टैचू फ्यूचर में इन्हें याद रखने के लिए बनाया गया है फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर के रूप में। जिसने भी यहाँ पर ये न्यू वर्ल्ड बनाया होगा, ये सिटी बनाई होगी, उसी ने ही यहाँ पर ये स्टैचू भी बनवाया होगा। और जैसा की हम यहाँ पर आसपास देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल को, तो यहाँ पर लोग स्पेशली स्पेस ट्रेवल पर ही ध्यान देते होंगे ताकि अर्थ के बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो हम पृथ्वी जैसा ही किसी अन्य ग्रह पर चले जाएंगे, जैसे कि मार्स। अब भाई मूवी की कहानी जब डिस्टोपियन एरा की है तो ये तो हो ही सकता है। यही पर थर्ड थ्योरी ये कहती है कि ये स्टैचू एक्चुअली में इस साइंटिस्ट का ही है जो कि अर्ली रूल कर रहा है इस अर्थ पर विद स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ कली। जब तक कली की स्पिरिचुअल फॉर्म को कोई बॉडी नहीं दी जाती तब तक। आई होप सो आप लोग इन थ्योरीज को पसंद करोगे। और हाँ गाइस, जो भी मैं ये थ्योरीज बता रहा हूँ इनको थ्योरी की नजर से ही देखना, वरना फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल ले लोगो। बाकी ये थ्योरी टाइम एपिसोड आपको कैसा लगा वो जरूर बताना। तो गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। और बाकी ऐसे ही हिडन डिटेल्स, थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।